तो अब तक हमने देखा साकुराई बैटल हार चुका है और कैजुअल कॉलेज के स्टूडेंट्स जापान में पहुंच चुके हैं, पर उन्हें गलत टीम ने पिकअप कर लिया है, जिस वजह से इनके पीछे पुलिस पड़ गई है। और अब आगे इनकी गाड़ी पर लगातार अटैक्स हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली पुलिस वालों की तरफ से। मिंगफे तुरंत सरेंडर की मोड में आ जाता है। वो तो बंदे ने हार मान लिया है कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। पर सीजर कहता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रॉकेट लॉन्चर यूज कर सकता हूँ। मिंगफे कहता है बैड आइडिया ब्रदर, बैड आइडिया। वो चूज यांग की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर तुम भी सरेंडर करना चाहते हो ना। चूज यांग मिंगफे की तरफ स्वीटली ग्लैंस करते हुए कहता है इससे अच्छा नहीं होगा कि हम शॉटगन यूज करें। मिंगफे कहता है क्या सच में तुम उन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना चाहते हो, वो भी इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से। फिर हम देखते हैं कोगुरे जो है वो अपने हैंड को ऊपर करती है और सनरूफ को पकड़ लेती है और कहती है खास मेहमानों कृपया थोड़ा इंतजार करो। और इसी के साथ कोगुरे अपने टीममेट के साथ बाहर कूद जाती है। हाँ ये दोनों गाड़ी से बाहर कूद चुके हैं। फिर चूज यांग जो होता है वो कहता है ये मरने जा रहे हैं क्या। सीजर कहता है कैसे कैसे तुम एक लेडी की लाइफ मेरे लिए रिस्क कर सकते हो कैसे। तो जो व्हाइट हेयर वाला जो बंदा होता है जो ड्राइव कर रहा है वो सरकेस्टिकली कहता है कि तो क्या हम अपने मेहमानों की लाइफ को रिस्क में डाल दें, हाँ ये काम उन पर छोड़ दो, वो बहुत आसानी से इस काम को कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि लेडी को जो कि अपनी फ्लॉलेसली मूविंग स्किल्स से एकदम पूरा छा जाती है, मतलब वो इतनी फ्लॉलेसली मूव कर रही होती है कि ऐसा लगता है कि वो हवा में डांस कर रही है। और उसके यांगलिंग का नाम भी यही है, विंड डांस। वो अपने यांगलिंग को यूज करती है, यांगलिंग विंड डांस। ये लड़की पीछे की तरफ हल्का सा देखती है और हम देखते हैं सीजर को जो कि धका धक फोटो लिए जा रहा है। देन हम कोगाने को देखते हैं जो कि जमीन पर लैंड करता है और कहता है 8 सालों को आज दिखाता हूँ कि एक जापानीज मर्द होता कैसा है। वो अपने हाथ जमीन पर रखता है एंड रिलीज करता है अपनी यांगलिंग जिसका नाम रिफ्ट है। वो कहता है यांगलिंग रिफ्ट। जैसे रोड पे छोटे छोटे से पहाड़ निकल के आ जाते हैं जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है। पर मिंगफे इसे देखकर एक सडन रिएक्शन देता है। वो कहता है गजब, मतलब क्या ही स्किल है। व्हाइट हेयर वाला बंदा जो होता है इनकी गाड़ी में बैठा होता है वो एक्सप्लेन करता है कि कोगाने की जो स्किल है वो डेंजरस दिखती है बट उसमें एक बड़ी लिमिटेशन है। यहाँ पर जो टेरेन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ और थोड़े कमजोर से हैं, इसलिए उनको निकालना इतना आसान, इसलिए वो इतना डैमेज कर रही है। पर अगर यही कोई स्ट्रॉन्ग ब्रिज जैसा कुछ होता, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता तो वो उस पर डेंट भी नहीं ला पाता। तो तुम उससे ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो कोई अर्थक्वेक ला देगा। सीजर कहता है कि अगर ये इतना ही लिमिटेड है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिंगवे कहता है मुझे लगता है कि ये जो है ये जापान से कुछ स्पेसिफिक स्किल है, मतलब ये जापान बेस्ड स्किल है, इसे बाहर नहीं यूज किया जा सकता। तो व्हाइट हेयर वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि अरे तुम लोग हमारी यांगलिंग को जज करना बंद करोगे प्लीज। हाँ ये जापान से स्पेसिफिक स्किल है, मतलब ये जापान में काफी ज्यादा यूजफुल आती है। फिर कोगाने इनकी गाड़ी पर लैंड करता है, मतलब वो वापस आ चुका है, झांकता है और वो कहता है कि कैसा लगा, ऑसम था ना। पर उसे इतना ठंडा रिएक्शन मिलता है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उसे अप्रिशिएट करेंगे और फिर तालियां बजाएंगे। इन्होंने इतना गंदा रिएक्शन दिया, इतना ठंडा रिएक्शन दिया कि बंदा एकदम एम्बैरेस हो जाता है। तभी कोगुरे अंदर लैंड करती है और हल्का सा स्माइल करके एक पोज देती है। ये साले उसे 10 on 10 देते हैं, मतलब उसे रैंकिंग दे रहे हैं कि तुम एकदम गजब लग रही थी। तभी हम कोगाने को देखते हैं जो कि अंदर से एकदम जल भुन जाता है, मतलब एकदम अंदर से बंदे की, समझ रहे हो ना। अब सीजर जो होता है वो फोटो दिखाते हुए कहता है उस लड़की को कि तुम इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, हाँ बहुत गजब लग रही थी, तुम इसमें एकदम परी जैसी दिख रही थी। कोगाने का माथा सटक जाता है, वो कहता है डैम दिस सेक्सिस्ट सोसाइटी। फिर हम देखते हैं ओरोची टोक्यो हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम का सीन जहाँ पे एक लड़की लगातार गेम खेल रही थी, मतलब ये भी इस हेडक्वार्टर की एक मेंबर ही होगी पर ये अभी छोटी काफी। इसका नाम उसियोगी री है और ये उसियोगी क्लैन चीफ है। जैसे चीजी जो है वो गेन क्लैन का चीफ है, गेन चीजी, उसी तरीके से ये उसियोगी क्लैन की चीफ है। वहाँ पे हाई पैट्रियार्च भी बैठे हुए थे जो कि ताचिबाना क्लैन के चीफ है, मतलब इनकी बात हर कोई सुनता है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं होलोग्राम के थ्रू जो कि यहाँ पे आती है और कहती है गुड मॉर्निंग क्लैन चीफ। तो चीफ जो होते हैं वो कहते हैं कागुया क्या बात है। तो कागुया इन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है ये 3 कमिश्नर जो हैं जिन्हें कॉलेज ने भेजा था, माओ किशुन ने इन्हें अगवा कर लिया है। उन्हें वांटेड लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है पुलिस के द्वारा क्योंकि उन्हें यहाँ इलीगली स्मगल किया गया है और उनके पास वेपन्स भी मिले हैं। फिलहाल हम उनका ट्रैक खो चुके हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, पर मैं ट्रैफिक डेटा से कुछ करने की कोशिश करती हूँ, मैं उनका लोकेशन निकालने की कोशिश करती हूँ। कागुया कहती है उन तीनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। चूज यांग ए रैंक ब्लड, इसकी यांगलिंग है रॉयल ब्लड और ये काफी ज्यादा डेडली है। सीजर गाटुसो ए रैंक ब्लड, विंड डेविल, रिच और हैंडसम है। लू मिंगफेई एस रैंक ब्लड, यांगलिंग हमें पता नहीं और ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ये सुन के वहाँ के जो लोग थे उनके पसीने छूट जाते हैं और वो एम्बेरसमेंट वाले पसीने थे, मतलब उनको लगता है कि सच में ये कैसल कॉलेज के लेजेंडरी एस टीम है, मतलब ये क्या मजाक है, ये तो बच्चे हैं। वहाँ पे एक बुड्ढा जो होता है वो थोड़ा खड़ा होकर कहता है कि क्लैन चीफ क्या मैं कह सकता हूँ कुछ, आप मुझे
माफ़ कर दीजिए पर ये मेरी गलती है, मैं उन्हें पिक करने जा नहीं पाया और जिसके कारण वो किडनैप हो चुके हैं। तो आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा उसे। पर क्लैन चीफ भी समझदार है, वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असल में माओ किशुन इस बार काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। चीफ कहता है हमें उन बच्चों को यहाँ सेफली लाना होगा और वो लड़की जो है वो अभी भी गेम खेल रही है। चीफ कहता है क्योंकि प्रिंसिपल वो आदमी है जिससे हम अभी भिड़ नहीं सकते। चीजी कहता है डैड मुझे परमिशन दीजिए, मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ। चीफ कहते हैं बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, उन्हें यहाँ सेफली लेके आना। फिर हम देखते हैं चीजी यहाँ से निकल चुका है अपनी टीम के साथ। हाँ चीजी, यूबिको और बाकी वो रेड हेयर ब्लू हेयर, और हम देख रहे हैं वो जो लड़की है जो गेम खेल रही थी शुरू से एंड तक, वो अब जीत जाती है। ये लड़की काफी इंपॉर्टेंट है आगे, क्योंकि ये क्या है अभी ये जो गेम खेल रही है ये कोई और भी गेम खेल रहा है। तुम गेस करके बताओ कमेंट्स में, और कमेंट करना यार, सब्सक्राइब भी कर दो अगर तुम्हारा मन है, अच्छा लगा तुमको एक्सप्लेनेशन। और अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स है जिससे मैं कि इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वॉइस ओवर को, तो तुम यार दो मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी वॉइस ओवर अभी भी बहुत परफेक्ट नहीं है। एंड इसी के साथ थैंक यू।